पत्रकारों से बात करते हुए एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया गया। तो जैसा जानकारी मिल रही है कि एक तरफ बगावती सुर जो है वो बिहार में सुनाई देने लगे हैं, तो दूसरी तरफ यहां बात नहीं हुई। लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता है, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव भी नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए, बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता हैं, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया है। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। वो आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। वो उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। चलिए और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज मनाई जा रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है। तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे और दोनों ने ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस वक्त बिहार से हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर एक तरफ पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब उनके लिए भारत रत्न जैसे सम्मान का भी ऐलान कर दिया गया है। इसका क्या असर अब बिहार में नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव के ठीक पहले ये भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार के द्वारा ये चुनाव में फ़ायदे के लिए किया गया, क्योंकि ये बहुत अरसे से मांग होती रही है और अति पिछड़ी जातियों से आते थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने अति पिछड़ी जाति के लिए पहली बार 12% आरक्षण दिया और उसी अति पिछड़ी जाति को नीतीश कुमार ने वोट बैंक बनाया और अति पिछड़ी समूह को पंचायती राज व्यवस्था हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, नौकरी हो, उसमें आरक्षण दिया। और अभी जो हाल फिलहाल जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें सबसे ज़्यादा अति पिछड़ी जातियों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों समझते हैं कि अति पिछड़ी जातियां जो हैं महत्वपूर्ण वोट बैंक है और उसको साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है ये समझना होगा, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले कल गवर्नर से, बिहार के गवर्नर से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है 40 मिनट, वो भी अकेले। वहाँ पर वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे, लेकिन विजय चौधरी को मीटिंग से अलग रखा गया। क्या नीतीश कुमार कोई नई सियासी चाल चलने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में बात हुई? उसके बाद शाम को ये भारत रत्न देने की घोषणा भी हो जाती है। तो इसकी राजनीतिक पटकथा जो है पिछले 1 महीने से चल रही है, जब से नीतीश कुमार दरकिनार किए गए इंडी गठबंधन के द्वारा, जब उन्हें कन्वीनर नहीं बनाया गया। और हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते उन्होंने कन्वीनर पद को भी ठुकरा दिया। और केसी त्यागी ने जिस तरीके का कल इंटरव्यू में बयान दिया, इससे साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस और आरजेडी से दूरियां बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि
क्या सियासी चाल चलेंगे, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठने वाला है बिहार में, और किस तरीके से क्या नीतीश कुमार भाजपा के बिल्कुल करीब जिस तरीके से प्रकाश जी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिस तरह से सियासी माहौल है कि दोनों के बीच में यानी कि तेजस्वी और नीतीश के बीच में जो दूरियां हैं वो देखी जाती हैं। यहाँ तक कि कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उसमें भी दोनों साथ बैठे तो नजर आते हैं लेकिन एक दूसरे से न बातचीत करते हैं ना एक दूसरे के बारे में मीडिया से बात करते हैं। क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, और खासकर जो दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया था, तब से नीतीश कुमार को लालू यादव पर संदेह है। और पहले की बात मैं बता दूं कि नीतीश कुमार यदा कदा आए दिन हर 1-2 दिन पर लालू यादव के घर चले जाते थे मिलने, तेजस्वी यादव को गाड़ी में बैठा के सी ऑफ करने जाते थे। वो सब प्रक्रिया परिपाटी बंद हो चुकी है और दूरियां साफ दिख रही हैं। और जैसे कि आज की तस्वीर का भी आपने जिक्र किया कि बातचीत नहीं हो रही है, इस तरह की तस्वीर हम लोग काफ़ी दिन से गौर कर रहे हैं। और इसी के कारण राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं। मैं अंदर की खबर बता दूं आपको कि जेडीयू के बड़े नेता ये चाहते हैं कि जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ हो, क्योंकि हाल फिलहाल में ये देखा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिसको लेकर जेडीयू के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके चलते और बीजेपी को भी नीतीश कुमार के जाने से कुछ फायदा हो सकता है। तो इसलिए ये देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है। कल की मुलाकात जो गवर्नर से हुई, नीतीश कुमार की बिहार के गवर्नर से राजेंद्र विश्वनाथ असलेकर जी से, वो एक महत्वपूर्ण बैठक है। और इस कड़ी में अब एक एक दिन महत्वपूर्ण है कि बिहार में क्या होने वाला है। बिहार विधानसभा का सत्र 5 तारीख से शुरू होने वाला है, 5 फरवरी से। 4 फरवरी को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में रैली है। तो आज से लेकर 4 तारीख ये बिहार के राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। बैक टू यू। निश्चित रूप से। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी वो तमाम जानकारियां हम तक दे रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत जो है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। और जिस तरह से जिक्र भी कर रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी कल की मुलाकात का, कल राज्यपाल से मिले थे नीतीश कुमार, राजभवन में कल ये मुलाकात हुई थी। करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली थी मोनिका, और उसके बाद से ही अब कयास यहां पर लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को सरप्राइज लीडर के तौर पर एक जाना जाता है। कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसकी भनक किसी को नहीं होती सिवाय नीतीश के। बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से आप कह रही हैं सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर जाना जाता है, ये पहले भी कई बार बिहार की सियासत में देखा गया है कि किस तरीके से वक्त वक्त पर जो सोचा गया नीतीश ने वो ना करके कुछ और ही सरप्राइज दे दिया। लेकिन यहाँ पर बात अहम यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा है। नीतीश को लेकर कयासों का बाजार बहुत गर्म है। कल अचानक से नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच जाते हैं। इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए